हाय साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.1। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आज से जल्दी जल्दी करेंगे और छोटा वीडियो बनाएंगे क्योंकि बाकी के दो वीडियो बहुत बड़े हो गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप किताब लेके बैठिएगा, मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट आपको उत्तर बताऊंगा क्वेश्चन पढ़ के। ठीक है, सोल्व करेंगे डायरेक्ट प्रश्नावली 1.1। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, पहले सवाल का सॉल्यूशन देखिए। पूछ रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं जब p और q पूर्णांक है और q नॉट इज इक्वल टू 0 है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या? इसने पूछा है कि 0 एक परिमेय संख्या है ये इसने पूछा है। ठीक है, 0 एक परिमेय संख्या है क्या? आप बताइए आप लोग। 0, क्या मैं 0 को परिमेय संख्या होने के लिए सबसे पहले लिखिए परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को हम किस में लिख सकते हैं? परिमेय संख्या को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो 0 को क्या देखिए, 0 के नीचे में बटावा में 1 कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा? 0 के बटावा में आप कुछ भी करो, ठीक है, यही रहेगा। तो 0 बटावा 1 बराबर में इसको करता हूं p बटा q, p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो लिखिए, इसीलिए लिखिए। अच्छा, मैं आपको दो सिंबल बता देता हूं जो मैथ में आपके यूज होते हैं। ठीक है, देखना। दिखने में बिल्कुल आसान से है और मतलब भी आसान सा है। अगर ऊपर दो बिंदी नीचे और एक बिंदी ऊपर हो, इसका मतलब होता है इसलिए। ठीक है, इसलिए दो बिंदी ऊपर, एक बिंदी, ये ऊपर वाली बिंदी नीचे आ जाए तो इसका मतलब होता है चूंकि। ठीक है, आगे बात इतने समझ में। तो 0 बटा 1 बराबर p बटा q। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं, कि 0 एक क्या है? 0 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, p बटा q, और q का मान क्या है? 0 नहीं है, q का मान 1 है, 0 का बटा में 1 लिख सकते हैं हम, तो इसलिए परिमेय संख्या इतना सा आंसर है। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में, ठीक है, इनके बीच में 6 परिमेय संख्याएं। ठीक, 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। मैंने आपको बताया है कि जैसे ये 0, ये 1 2 3 4 -1 -2 -3 चलता रहेगा। 3 क्या है? एक परिमेय संख्या है। 4 भी क्या है? परिमेय संख्या है। क्योंकि मैं 3 को क्या लिख सकता हूँ? 3 बटा 1। 4 को क्या लिख सकता हूँ? 4 बटा 1। तो परिमेय संख्या जिसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो इनके बीच में भी बहुत सारी परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, इसके बीच में भी बहुत सारी क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, तो देखिए वही अपन को ज्ञात करनी है कि 3 और 4 के बीच में 6, इसने पूछा 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। अगर ये पूछता 7 तो 7 बताते हैं, 8 तो 8। चलिए कैसे, मैं आपको एक सिंपल सा, बिल्कुल ही सिंपल सा, ठीक है, बिल्कुल ही सिंपल सा इसका वो बताऊंगा, आसान सा तरीका, जिससे आप मतलब वो हर चीज पे लगेगा। इसने पूछा 6 परिमेय संख्या। आप एक काम कीजिए, हाँ, इसने पूछा 6, तो आप कीजिए 6 + 1, या फिर आपके जैसे लिखना है वैसे बता देता हूं।
चूंकि 3 और 4 के बीच हमें 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। ठीक है, चूंकि 3 और 4 के बीच में हमें कितनी करनी है, 6 परिमेय संख्या दिया हुआ है, इसलिए 6 + 1 बराबर 7 से 6 + 1 दोनों 7 से दोनों संख्याओं के अंश व हर में गुणा करने पर। ठीक है, ये बात आपको मतलब ये मैंने लिखा है कि 7 से दोनों संख्याओं के अंश और हर में गुणा करने पर, ये मैंने आपको कोई सी भी संख्या आ जाए, किसी भी संख्या के बीच में जितनी संख्याएं ज्ञात करनी है, इसने पूछा है 6 परिमेय संख्याएं, तो अपन ने 6 में 1 जोड़ दिया, 6 में 1 जोड़ के बढ़ा दिया, 6 में 1 जोड़ के कितना कर दिया, 7 से गुणा कर दिया। इस जगह मान लो इसने पूछा होता कि यहाँ पे आपको 10 से गुणा कर 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी, तो 10 की जगह आप क्या कर देते, 11, 10 + 1 बराबर 11 से दोनों संख्याओं के अंश और हर में गुणा करने पर। ठीक है, तो 3 और 4 के 3 के अंश और हर पता है ना, अंश ऊपर वाला हर नीचे वाला होता है। ठीक है, अंश और हर में गुणा कीजिए तो कितना हो गया, 7 × 21, 21/7 आ गया। अब 4 में कीजिए, 4 × 7/7, 7 चौक 28/7, इन दोनों के बीच में आपकी परिमेय संख्याएं आ गई, तो लिख दीजिए बस 3 और 4 के बीच परिमेय संख्याएं। ठीक है, कितनी होगी, कौन कौन सी होगी, 21/7 और 28/7, इसके बीच में कौन को 21 के बाद कौन सी होगी, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ठीक है, और आगे आगे आपके 28/7, तो 21/7 और 28/7 के बीच में ये आपके आ गई 6 परिमेय संख्याएं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। अगर मान लो यहाँ पे वो आपको कुछ भी पूछ लेता कि 10 और 11 के बीच में 8 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करते, 8 + 1 9, 9 से इस संख्याओं के अंश और हर में गुणा कर देते। ठीक है, जैसे 10 × 9/9 क्या हो गया, 90/9, और 11 × 9/9 99/9। ठीक है, तो या तो आप इसको ऐसे कर दो, सॉरी कितनी कहां पे, हाँ सही है, सॉरी सही है, तो ये हो गया। अभी इनके बीच में कितनी पूछी है उसको, 8 लिख दो। 90 के बाद में क्या था, 91/9, 92/9, 93/9, 94/9, 95/9, 96/9, 97/9, 98/9, 99/9, तो आ गए। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गई 8। ठीक है, ऐसे होंगे सारे क्वेश्चन, कोई भी आ जाए आपके एग्जाम में। ठीक है, आ गया समझ। चलिए आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है आप कमेंट कीजिए, हम फिर से आपको वो चीज समझाइए। चलिए आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं।